आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी में अब तक आपने जाना कि कैसे गांव में हो रही रहस्यमयी मौत और मौत के बाद लाश के उस पुराने खेत में मिलने से परेशान होकर हम सभी दोस्तों ने बगल के गांव से एक तांत्रिक को बुलाया और उसे उस पुराने खेत में ले गए, जहां उस तांत्रिक ने खेत की मिट्टी को सूंघकर बताया कि यहाँ आत्मा का वास है, और साथ ही उसने मुझे रात के 2:30 बजे इस खेत में उसके साथ आने के लिए कहा, जिस पर मैं राजी हो जाता हूँ और उसी रात ठीक 2:30 बजे उस तांत्रिक के साथ पुराने खेत में पहुँचता हूँ। तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को अभी तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दरअसल उस पेड़ पर हमारे ही गांव के एक आदमी की लाश लटक रही थी और उस लाश के नीचे खड़ा था एक भयानक सा दिखने वाला आदमी। उस आदमी की आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके गले पर भी एक बहुत गहरा निशान था। दिमाग तो मेरा तब सनक गया जब मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी। असल में वो आदमी जमीन से कुछ ऊपर ही खड़ा था, यानी वो हवा में उड़ रहा था। ये सब देखकर मेरे पैर एकदम से लड़खड़ाने लगे और मैं वहीं पर बैठ गया। फिर उस तांत्रिक ने मुझे सहारा देकर उठाया और उस खेत से दूर ले आया। तभी मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? और वो आदमी? जिस पर उस तांत्रिक ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो कौन है, मगर इतना जान लो कि वो कोई इंसान नहीं है, और अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो कल के कल ही गाँव वालों को एक जगह पर इकट्ठा करो, तभी कुछ हो पाएगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर मैं उन तांत्रिक बाबा के साथ अपने घर आ गया। अगली सुबह उन बाबा जी के बताए मुताबिक मैंने गांव के कुछ समझदार लोगों को गांव के चौपाल पर इकट्ठा किया और उन तांत्रिक बाबा जी को भी वहां पर बुलाया। और वहां आते ही उन बाबा जी ने गांव वालों से कहा, देखिए, मुझे पता है कि आप लोग उस पुराने खेत के बारे में कुछ जानते हैं जो आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं। जिस पर पास ही में बैठे एक बुजुर्ग दादाजी ने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ साल पहले की बात है। तब वो पुराना खेत दीनानाथ नाम के एक आदमी का हुआ करता था। ना जाने उसका खेत कैसा था, जो बाकियों के मुकाबले उसकी फसल ज़्यादा अच्छी होती थी, मगर इससे गांव वालों को जलन होने लगी और एक रात गांव वालों ने छिपते छिपाते उसके खेत में आग लगा दिया। ये सदमा दीनानाथ बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उसी खेत में लगे एक पेड़ पर फांसी लगा ली। ये सब सुनकर मुझे गांव वालों के ऊपर जितना गुस्सा आ रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे दीनानाथ के लिए बुरा लग रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, आज तुम लोगों की गलती से ही गांव का ये हाल है। देखो, मैं सिर्फ तुम लोगों को उस आत्मा से छुटकारा पाने का तरीका बता सकता हूँ, बाकी वो सब करना तुम लोगों को ही होगा, और वो भी आधी रात के वक्त। उस तांत्रिक से ये सुनकर पहले तो मैंने सोचा कि मना कर दूं, मगर फिर सोचा कि यूं ही मरने से तो अच्छा है कि कुछ करके मरूं, और इसलिए मैंने उस तांत्रिक को हाँ कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है और क्या हम लोगों को दीनानाथ की आत्मा से छुटकारा मिलेगा, ये सब जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग कल रात 8:45 पर सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल यानी अनहोनी पर।